बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं अपने ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर चैनल में। आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे वीडियोस को लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मज़ीद अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। लास्ट वीडियो में हमने इंसर्ट टैब कंप्लीट किया था और उसके बाद डिज़ाइन भी हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें बॉटम मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स पड़े थे। अब हम पढ़ेंगे लेआउट। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास सबसे पहले है मार्जिन। लेआउट में सबसे पहले पेज हेडर और पेज हेडर में मार्जिन है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ तो देखें इस वक्त मेरे पेज का जो लेफ़्ट मार्जिन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, टॉप यहाँ पर है। तो नेक्स्ट पेज मेरा, अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ तो, और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करवा देता हूँ, तो ये देखें बॉटम एरिया पे मेरा यहाँ पर ये मार्जिन खाली जा रहा है पेज का। तो देखिए आप यहाँ से मार्जिन पे जाएं, आपको जो मार्जिन चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट्स किस टाइप का है, आपको कैसे क्या मार्जिन कैसा चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मैंने 0.5 किया तो ये देखें यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। आप अपनी मर्ज़ी से भी मार्जिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन पे जाइए, कस्टम मार्जिन पर जाने के बाद यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से टॉप का जो मार्जिन लेना है वो आप ले लीजिए। बॉटम पे आपने क्या मार्जिन देना है, लेफ़्ट पे क्या देना है, राइट पे क्या देना है। ठीक है, इसके बाद ग्रेडर का ऑप्शन है। जब हम डॉक्यूमेंट्स टाइप कर रहे होते हैं तो लाजमी सी बात है उसकी फाइलिंग भी होती है, बाइंडिंग भी होती है। तो यहाँ से आप इसका भी जगह छोड़ दें बाइंडिंग की, और उसके बाद इसको ओके कर दें, फिक्स। तो ये देखें ये मेरे पास मार्जिन सेट हो गया। लेफ़्ट साइड हमने तकरीबन 0.5 इंच जो है वो फाइलिंग वगैरह के लिए छोड़ दी। अब देखें जब ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो लेफ़्ट साइड तो सही है, लेकिन जब दूसरी साइड हमारी आ रही होगी तो ये जो राइट साइड का जो टेक्स्ट है वो इस जगह पर प्रिंट होगा, इसके बैक पेज के ऊपर। तो इसको भी हम सेट करेंगे। तो मार्जिन पे जाएं, कस्टम मार्जिन, और यहाँ से राइट से मैं कर देता हूँ 0.1। तो ये देखें अब ये दोनों साइड मैंने इक्वल कर दी। तो जब मैं सेकंड तरफ जब प्रिंट आएगा हमारा, यानी कि एक ही पेज पर जब हम दो साइड पर प्रिंट लेंगे तो दोनों तरफ हमारे पास इक्वल जगह फाइलिंग के लिए बचेगी। तो अब आप कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। इसके बाद पेज का ओरिजिनेशन कैसा लेना है, आपने पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप। इस वक्त जो पेपर है ये हमारा पोर्ट्रेट स्टाइल के अंदर है। अगर आपको लैंडस्केप करना है तो इसको आप यहाँ से लैंडस्केप भी कर सकते हैं। ठीक है, पोर्ट्रेट कर दीजिए या फिर लैंडस्केप कर दीजिए। इसके बाद पेपर का साइज़ A4 लेटर आ रहा है, मोर पेजेस पे चले जाएं तो आपको यहाँ पर इसके मज़ीद पेपर के साइज़ नज़र आ जाएंगे। कस्टम साइज़ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी पेपर लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी पेपर का वो साइज़ चाहिए वो आप यहाँ पे जाके लेने के बाद इसको ओके कर दें। ये ओके कर दें तो A4 हो गया। लेटर चाहिए, लेटर। लीगल लेना है तो लीगल का साइज़ आप इंटर कर दें। तो ये हमारे पास पेज साइज़ आ गया। इसके बाद है कॉलम्स। अगर मुझे यहाँ पर इन पैराग्राफ को कॉलम्स में डिवाइड करना है तो 1 कॉलम में चाहिए, 2 कॉलम्स में चाहिए, 3 कॉलम्स में चाहिए आपको, लेफ्ट राइट, इस तरीके से। मोर कॉलम्स पे चले जाएं तो यहाँ से 2, 3, अगर आपको 3 से ज़्यादा कॉलम चाहिए 4 नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यहाँ से आप कॉलम की विड्थ और उसकी स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कॉलम 1 है मेरे पास,
इसकी स्पेसिंग आप क्या रखना चाह रहे हैं। इसके बाद इक्वल अगर रखना है तो ऐसे कर दें, इक्वल नहीं रखना तो इक्वल से चेक हटाकर आप 1 बाय 1, जैसे मैंने 3 या 5 कॉलम्स को यहाँ पे इंसर्ट करवाया हुआ है तो ये 5 कॉलम्स की विड्थ और स्पेसिंग आ रही है। यहाँ पर आप अपने मर्ज़ी से जो स्पेस रखना चाहते हैं, जो विड्थ रखना चाहते हैं वो करके ओके कर देंगे तो ये उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।